अस्सलाम वालेकुम, आदाब सामीन नाजरीन। तलख तुम शीरी के ताज़ा शुमारा में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ एक नई तख्लीक है हमारे सामने, जो कि आज सुबह या फिर कल सुबह, मुझे याद नहीं, लेकिन सेगमेंट ऑन मेरिट पे, शायद कमेंट ऑन मेरिट वाले सेगमेंट पे, सॉरी, आ गया था। ये तख्लीक दरअसल एक गजल है जो ना हमें पता ना हमारे तबसराकार को कि किन्होंने ये तख्लीक की है। आखिर तक आते आते हम तक पहुंच जाएगी ये तफसील। तब तक हम आपको ले चलते हैं हमारे होनहार नक्काद के पास, जो हमारी आवाज पे फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती कि उन्होंने आमादगी का इजहार किया। मेरी मुराद डॉक्टर जावेद रसूल से है। डॉक्टर जावेद रसूल, अगेन मैं कहूंगी कि किसी तारीफ के मोहताज है नहीं, अदबी हलकों में अपनी पहचान बना चुके हैं। और यही आज हमारी तख्लीक पे बात करेंगे, जो कि कमेंट ऑन मेरिट के सेगमेंट पे हमने पेश की थी। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर से एक बार ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ जाऊं और किसी तकरीर पर बात करूं। बहुत शुक्रिया, आपकी आमद मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप तक गजल पहुंच चुकी होगी। जी लेकिन बिल्कुल पहुंच चुकी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, हो सकता है किसी की नजर से ना गुजरी हो, उनके लिए मैं, अगर आप चाहें तो किरत करूं इस गजल की। जी जी बिल्कुल आप कीजिए। बल्कि गजल अगर आप कुछ इस मुझसे तरह कहें तो से मैं है कि, ही किरत करता हूँ। हाँ बेशक आप ही करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो गजल में पढ़ता हूँ कि दिल को तारीख खराबात का दिल दादा करो, नूर है मंजिल अगर तेरगी को ज्यादा करो। मैं ज्यादा कदे यार की आंखों के मुयस्सर है तुम्हें, मैं अरे कदे वाह। यार की आंखों के मुयस्सर है तुम्हें, क्या जब बात है तुम तरके खुमो सर बादा के करो। खून ज्यादा। मैं मुझे छोड़ने वालों से फकत कहता रहा, मैं मुझे हम्म, छोड़ने वालों से फकत कहता रहा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे नहीं वादा करो। ज्यादा एक कर। अरमान की खातिर मैं अगर हूँ रोऊं, एक हाय। अरमान की खातिर मैं अगर हूँ रोऊं, एक ख्वाहिश के लिए तुम भी दिल उफ्तादा करो। पा हम्म, प्यादा सफरे इश्क पे निकला हुआ हूँ, पा प्यादा सफरे इश्क पे निकला हुआ हूँ, खाके उस शाख मुझे रुकने पे आमादा करो। जी हाय। तो ये गजल जो आपने पढ़ी, बात इसी पे करनी है। आप नुक्ता निकालने में माहिर हैं, तो बिस्मिल्लाह करें और हमें जी। बताएं कि इसमें क्या, तो कितनी अच्छाइयां हैं, और खुदा नखास्ता जो कमियां होंगी वो भी आप बताएंगे, क्योंकि आप पानी को पानी और दूध को दूध कहने के कायल हैं। तो बिस्मिल्लाह करिए, आपके हवाले सब। आ, जी, सबसे पहले तो इस गजल की फॉर्म पर हम बात करेंगे, इसकी हैयत पर बात करेंगे। गजल अपनी हैयत में मुकम्मल है, और अगर हम हम्म, इसकी बहर पर बात करें तो आप देखें कि फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन के अवज़ान हैं इस हम्म, गज़ल के। और मैंने कुछ चीज़ें इसमें से अक्स की थी कि वज़न के हवाले से, क्योंकि पहले हम उस पर बात करेंगे कि इस गज़ल में कुछ ऐसा भी है कि जिस पर हमें बात करनी चाहिए। वो ये कि जब आप गज़ल पढ़ते हैं तो गज़ल में एक शेर आता है जो आखिरी शेर गज़ल का है, "पा प्यादा सफ़र इश्क पे निकला हुआ हूँ।" तो हम्म, यहाँ चूँकि वज़न जो शुरू होता है वो फ़ाइलातुन से शुरू होता है, लेकिन यहाँ तस्कीन औसत एक अरूज़ी इस्तिलाह है, जो कि मैंने हम्म, अहमद रईस से आप वाकिफ़ होंगे, हमारे अरूज़ जान भी हैं, मेरे अपने जी जी जी। दोस्त भी हैं। जब मैं गज़ल पढ़ रहा था, उस वक़्त जब मैं इस शेर पर पहुँचा तो मैं थोड़ा ठहर गया, और मैंने देखा कि गज़ल में जो वज़न है वो तसलसल के यहाँ टूट रहा है, और यहाँ शायर ने हम्म, बजाय फ़ाइलातुन के मफ़ऊलुन बाँधा है। तो हम्म, मैं यहाँ जब ठहरा तो मैंने शब्बीर से बात की, मैंने उससे कहा कि अरूज़ी इस्तिलाह में और अरूज़ी
मामलात में क्या चीज दुरुस्त है, तो उसने कहा कि ये दुरुस्त है। फिर मैंने उससे पूछा कि इस्तिलाह और अरूज इस्तिलाह इसके लिए कौन सी इस्तेमाल होती है, तब उसने कहा कि इसे हम तस्कीन औसत कहते हैं और अरूज में ये बेशक जायज है, लेकिन शुरू में जब गजल जब शेर शुरू हो रहा हो तब आपको करना, बीच में कोई रुकन तोड़ नहीं सकते, उससे गजल वजन से बाहर हो जाएगी। अब इसी मिसरे में आप देखिए कि पा प्यादा, अब पियादा, पियादा हम लोग पढ़ते हैं पियादा, ठीक है, लेकिन ये है तादा। जिस तरह से प्यार को हम प्यार पढ़ते हैं, लेकिन जब वजन के तौर पर बांधते हैं तो पार बढ़ बनता है। पा प्यादा सफर इश्क पे निकला हुआ हूँ। अब देखिए यहाँ जो है ना निकला हुआ हूँ, यहाँ पर अलिफ इन्होंने गिरा दिया है। अब देखिए हुआ हूँ, अब हुआ की आवाज अगर हम करेंगे तो ये फाइलुन के बजाय कुछ और हो जाएगा और वजन क्या टूट बात है। जाएगा, इसलिए यहाँ पर अलिफ को हमें गिराना होगा। ये जो अरूजी नुक्ता जब मैंने देखा मैं हैरान हुआ कि इस आदमी को अरूज पर इतनी दस्तरस तो कम से कम है कि कहाँ मैं एक लिबर्टी ले सकता हूँ और कहाँ नहीं। यानी मुझे अगर कहीं पर वजन में तहरीफ करनी है तो कहाँ वो तहरीफ जायज है और कहाँ नहीं है, कहाँ पे इसका इल्म करनी है। है, तो कहाँ गोया पे जायज होगी। सबसे पहली बात तो ये आदमी अरूज जानता आदमी है, जो मैं जो नहीं जानता हूँ क्योंकि अनोनिमस है और नहीं जानते हम ये कौन साहब है, लेकिन अरूज से वाकिफ है। अब दूसरी बात, जब गजल फेसबुक पर आई मेरिट ये सेक्शन में, तो इस पर बात हुई तो रईस ने, अहमद रईस ने, हालांकि जब हमारी बात हो रही थी तब उस लड़के ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, अलग से कमेंट कर दिया और ऐतराज जताया कि इसमें जो उफ्तादा लफ्ज है वो इन्होंने ये सॉरी जो वादा वादा जो इन्होंने काफिया बांधा है, जैसे मैं मुझे छोड़ने वालों से फकत कहता रहा तुम मुझे छोड़ के जाओगे नहीं, वादा करो। अब वादा को आप उफ्तादा, जादा या बाधा के वजन पर बांधेंगे, इस पर उन्होंने ऐतराज जताया। फिर उस पर मैंने देखा कि क्या ये चीज हमारे अहले जबान में से कोई शायर ऐसा है कि जिन्होंने ये चीज बांधी है। मैं भूल गया वो शेर कोट करना, लेकिन मैंने देखा कि जॉन साहब ने और मुनीर नियाजी ने एक गजल उनकी है और जॉन साहब की भी एक गजल है जिसमें मिनो अन आप देख लीजिए कि वादा, जादा और ये वादा ये कवाफी है और उसमें उन्होंने वादा को उस वजन पर बांधा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर ऐतराज होना चाहिए। शबीर साहब ने भी इस हवाले से बात की थी कि उन्होंने भी कहा था कि अरूजी मामलात में और या फिर जो आप गजल की हैसियत के हवाले से बात करते हैं तो वहां पर इस चीज को सुख माना जाता है। हाँ एक चीज मैं मानता हूँ कि एक सख्ता सा आ जाता है गजल में, जब आप रवानी के साथ तसलसल के साथ गजल पढ़ रहे होते हैं तो अचानक आप प्यादा पढ़ेंगे और निकला हुआ की आवाज हज करेंगे, अलिफ की आवाज को आप थोड़ा कम करेंगे, तब वो जो एक रवानी होती है उसमें थोड़ा बहुत ठहराव सा आ जाता है, एक सख्ता सा उसमें पड़ जाता है, वो चीज तो है। लेकिन खैर हमें उस हवाले से शायर को मुतल्ला करना है। बस ये है कि इस शायर को ये करना चाहिए कि आगे जब भी इस गजल में भी गुंजाइश है, जैसे कि मैंने इसमें एक तरह निकाली थी कि अगर मैं इस मिसरे को जो जिस पर हमने अभी अरूदी नुक्ते के हवाले से बात की, पा प्यादा सफर इश्क से निकला हुआ हूँ, इसको अगर मैं मुझे बांधना होता तो मैं क्या करता। मैंने दो तीन तरह इसकी निकाली कि पाबा जंजीर सफर इश्क पे जाते नहीं है, पाबा जंजीर सफर इश्क पे जाते नहीं है, खाके उशाक मुझे रुकने पे आमादा है। ऐसे भी अगर हम बांधेंगे तो तसलसल बन जाता है उसका। लेकिन खैर मुझे लगता है कि शेर बहुत अच्छा है और जो कि मैं गजल का खुद शायर हूँ नहीं, तो ये साहब तो शायर हैं, ये इसमें कुछ कर सकते हैं, मिसरे को बदल सकते हैं ताकि इसमें जो तसलसल है, जो रवानी है, वो बरकरार रहे। तो ये तो अरूजी नुक्ते के हवाले से बात हुई। अब मैं गजल पर बात करूंगा, इसके मौजूआत पर बात करूंगा और नफ्से मजमून पर बात करूंगा कि अब देखिए कि सबसे पहला शेर जो इसका है कि दिल को तारीख खराबात का दिल दादा करो, नूर है मंजिल अगर तीरगी को ज्यादा करो। ये शेर पढ़ते ही मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर की तरफ चला गया, बल्कि शेर मेरे जहन में आया कि गुजर जा अक्ल से आगे की ये नूर चरागे राह है मंजिल। हाँ अब देखिए एक तजाद है मिसाल तौर पर, अब अल्लामा के यहाँ जो है वो कहते हैं उन्होंने अक्ल को पहले तो नूर से तशबीह दी, ठीक है, नूर से तशबीह दी, फिर उसे कहा कि इस नूर से आगे जाना है, यानी इस नूर से आगे की भी मंजिल बताई है, जिसको हम ट्रांसेंडेंस कहेंगे या मावराइयत कहेंगे, उस वर्ल्ड में जाना कि जिस वर्ल्ड में जैसे कि आप देखिए कि नूर से आगे की मंजिलें हो सकती हैं। सूफिया जो हमारे हैं या जो बाज लोग हैं वो असल में नूर में ही वो मारिफत ढूंढते हैं, नूर में ही वो चीजें उन्हें नजर आती है, इरफान इलाही नजर आती है।
तो लेकिन इकबाल ने जरा उससे मुख्तलिफ होकर, अब देखिए शेर में एक तजाद सा भी है, जब उस शेर को पढ़ते हैं इकबाल की गुजर जा अक्ल से आगे की ये नूर, ये नूर चरागे राह है चरागे राह मंजिल नहीं है। अब देखिए कि यहाँ शेर में थोड़ा बहुत मतलब ये चीज है कि तजाद सा पैदा हो जाता है, क्या नूर से आगे की भी मंजिल है, या शेर में ही ऐसा कहा गया है कि ये जो अक्ल है ये नूर नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश है। शेर की तशरीहात मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं जब हम पढ़त करते हैं शेर की। जब मैंने इसकी पढ़त की तो मुझे एक ऐसा ऐसा लगा कि नूर से आगे की मंजिल अल्लामा ने बताई है। अब इस शेर की तरफ आते हैं कि दिल को तारीख खराबात का दिल दादा करो, नूर है मंजिल अगर तीरगी को ज्यादा करो। यहाँ शेर में नूर की बात हुई है कि नूर अगर तुम्हारी मंजिल है तो तुम्हें खराबात से यानी तारीकी से दिल लगाना होगा, गुजरना क्योंकि ही तारीकियों से गुजर के ही तुम नूर तक पहुंच सकते हो। गुजर के तो ये एक बहुत सही बड़ी बात बात है, लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगा कि ये शायर पढ़ा लिखा भी है। इससे पता चलता है कि नहीं, मजमून यूं ही नहीं आता है, ये जो ततब्बु है, ये जो मुताला तसलसल या बड़ा नस्ब मज़ामीन का के होता है, लिखा जाता है। हाँ, ये मुताले से चीज आती है। और मैं इसी को मजमून आफरीनी की को भी बताता हूँ कि आपके जहन में मतलब ख्याल यूं ही नहीं आता, कहीं ना कहीं आपके जहन के किसी न किसी खाने में कहीं ना कहीं कोई मजमून पहले से छुपा होता है, एक ख्याल होता है जो जो फिर शेर उभर के कर रूप किसी में ढल अलामत की जाता है। सूरत में, किसी लफ्ज, किसी इश्तिहार, तस्बीह की सूरत में आ जाता है, और फिर आपके यहाँ मजमून बन जाता है। तो वही चीज यहाँ है। आगे बढ़ते हैं कि मैं कदे यार की आंखों के मुयस्सर है तुम्हें, क्या जब हाँ बात हाँ है तुम, कि क्या जब तर बात है तुम तरके करके तुम वादा करो। तुम हाँ, वादा करो। अब बात तो बिल्कुल सिंपल सादा सी है कि अब अगर तुम्हारे महबूब की आंखों में ही वो सरमस्ती है, वो नशा है, तो तुम्हें नशा करने की, तुम्हें मैं कहते पीने की जाने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या शराब से तो नशा ही चढ़ना है। बिलाखिर शराब जिस चीज पर मंतज होती है वो नशा है। अब अगर वो चीज तुम्हारे ये महबूब की तुम्हें आंखों में है तो मुयस्सर तुम्हें है तो मैकदे में जाने क्या की क्या तुम जरूरत है? अब इस पर भी मुझे एक शेर मिला, क्योंकि मैं पढ़ाता भी था कॉलेज में। मुझे फौरन याद आया कि मैंने बच्चों को एक मरतबा मीर का एक शेर पढ़ाया था। तो शेर है कि खराब रहते थे मस्जिद के आगे मैं खाने, खराब रहते थे निगाहे मस्जिद के आगे मैं हाँ खाने, निगाहे मस्त में साके निगाहे की इंतकाम शांति लिया। के इम्तिकाम लिया हाँ, खत्म। अब इंतकाम एक जाती मसला, इंतकाम एक जाती मसला है कि मीर के लिए जी जी ये मस्जिद के आगे जो मैं खाना था बंद कर दिया गया, वो गैर आबाद है। ठीक है, वो गैर आबाद है। अब मीर कहता है कि इस बात का इंतकाम मेरे महबूब ने, मेरे साथी की आंखों ने लिया कि मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो जो नशा मुझे वहां मैं पीने से करता था वो उसकी आंखों में आके डाल के मुझे बता रही होता है। तो खैर, ये चीज आप देखिए कि उसी तनासब से कि मैं कहते यार की आंखों के मुयस्सर है तुम्हें, क्या जब बात है तुम क्या करके जब तुम बात है वादा तुम करो। इस करके शेर में वही मजमून मिनवन आया है, एक थोड़ा, हाँ, जी जी है ना? तो ये एक चीज मुझे इस शायर के बारे में, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है, अब हम्म, शायर तो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है ये शायर खुद भी हैरान हो जब ये बातें सुनेंगे। वो ये शायर साहब हैरान हो कि मेरे जहन में, हो सकता है उनके जहन में ये मीर का चीजें ये तो शेर थी नहीं। न भी रहा हो, लेकिन मुमकिन है कि कहीं ना कहीं सुना हो। अब हम अपने जहन को पूरी तरह से नहीं जानते ना, हमारे जहन के हर खाने को हम नहीं जानते। तो कहाँ किस नहीं खाने में जानते क्या बिल्कुल। चीज है और कौन सी चीज देख के कौन सा ख्याल हमारे जहन में उभर के वो चीज निकल के सामने आती है, जैसे मैंने अभी कहा था शुरू में, तो हम नहीं जानते। हो सकता है कि ये शेर मीर का उन्होंने सुना हो, कहीं पढ़ा हो, तो ये चीज उनके जहन में आ गई, लाशूर में तो ये कहीं पे ख्याल, ये एक मजमून असरार बन गया। बन जाते हैं। सही, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि शायर का जहन जो है वो दरवाजे बंद नहीं है, उसके किवाड़ बंद नहीं है। तो एक शायर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर उसका जहन बिल्कुल खुला हो, तो ऑब्जर्वेशन जो मुशाहिदात हैं वो उसमें बहुत एक्सेल कर पाते हैं। वो मुशाहिदात उनके बड़े संजीदा और गहरे होते हैं। और दूसरी बात ये कि वो चीज़ों को बारीकी से जानने में है ना, वो कामयाब भी हो जाते हैं। बाद औक़ात जब ज़हन के सूते आपके बंद पड़े हों, दरवाजे बंद पड़े हों, तब शायर रिपिटेशन उसमें यहाँ ज़्यादा आती है। वो एक ही जी ख्याल जी को जी बार-बार दोहराता रहेगा, क्योंकि नए ताजा ख्याल उभारने ख्याल के लिए, पैदा करने के लिए, है आपकी। जी हाँ, जी वो दरवाजे, वो किवाड़ खोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ इस शायर में है। आगे बढ़ते हैं कि मैं मुझे छोड़ने वालों से फ़कत कहता रहा, तुम मुझे छोड़ के जी जाओगे जाओ नहीं, वादा करो। ये बहुत ही शेर बज़ाहिर तो अच्छा लगता है ना, लेकिन मुझे ये शेर नहीं बल्कि इससे पहले वाला शेर जो मैं कह दे यार की आँखों वाला शेर है, इस ग़ज़ल का मुझे, आप समझिए कि सबसे बेहतरीन शेर लगा। और जो मैं मुझे छोड़ने वालों से फ़कत कहता रहा, तो मुझे छोड़ के जाओगे नहीं, वादा करो। फीका-सा शेर मुझे लगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक डेप्थ तरह नहीं की दिखी एक, अब।
इमोशनल, हाँ, एक तरह की एक इमोशनल एक्साइटमेंट है इसमें, या एक तरह से हम कहेंगे कि थोड़ा बहुत वो जज्बाती तासुर पैदा करने के लिए शायर ने इस शेर में कोई मजमून भर दिया है। वरना मुझे नहीं लगता कि ये शेर कोई ऐसा शेर है कि जिस पर बहुत ज्यादा बात हो। हाँ, एक ऐसा मजमून है जो बिल्कुल सामने का है और बहुत जल्दी हम समझ लेते हैं, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। मजीद तवजीह की, मजीद मानी खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक जरूरत ही नहीं ये पड़ती। चीज है। दूसरी बात, हाँ, कि एक अरमान की खातिर मैं अगर हाँ, एक अरमान की खातिर मैं अगर खून रोऊं, एक ख्वाहिश के लिए तुम भी दिल उस्तादा करो। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये शेर बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक जाहिर है कि अगर मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, तो सामने वाले के लिए भी बहुत थोड़ी जरूरी सी तो होता है आपसे भी ये। एक्सपेक्ट कर। हाँ हाँ, तो ये देखिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको मैं अंडरस्टैंडिंग ही कहूंगा। एक मैच्योर शायर में, एक मैच्योर पोइट में जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बने, जब इस सतह पर वो पहुंचे कि वो ये समझे कि मेरे एडजस्टमेंट करने से, मेरे सेक्रीफाइस करने से क्या होता है, और सामने वाले के सेक्रीफाइस से जब वो भी सेक्रीफाइस थोड़ा बहुत करेगा, उससे क्या होगा। देखिए, एक रिश्ता ऐसे ही बनता है, ताल्लुक ऐसे ही बनता है कि अगर मैं उसमें कोई चीज सेक्रीफाइस करता हूँ, कोई चीज कुर्बान कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा हिस्सा सामने आपको वाले भी को भी डालना करना होगा। होगा। अगर अगर दाग बचाल तिरछी थोड़ा बहुत चाल, है ना, एक वो वन साइडेड चीज जब हो जाती है, तब उसमें हाँ वो तजाद पैदा हो जाता है। तो वो तजाद मिटाने की बात हुई है। बहुत अच्छा शेर है ये कि एक अरमान की खातिर मैं अगर खून रोऊं, एक ख्वाहिश के लिए तुम भी दिल उस्तादा करो। अब देखिए, इसमें क्या है कि अरमान और ख्वाहिश, मैं मैं इस चीज को लेकर मीर का एक शेर मुझे याद आया कि दागे फिराको हसरत वस्ल आरज़ुए शौक, क्या मैं बात है। साथ जेरे खाक भी हंगामा ले गया। ये अरमान और ख्वाहिश के दबने का, या दबे रहने का, या जाहिर न होने का जो कर्ब होता है ना, ये बहुत ही अजियतनाक और बहुत ही सख्त भी बहुत होता है। ये अजियतनाक। मीर ने कहा, मीर ने इसे हंगामे से तशबीह दी है। मीर ने इसे हंगामे से तशबीह दी और कहा कि मैं जे साथ जेरे खाक भी हंगामा ले गया। वह ये जो अरमान और ख्वाहिश का दबना है, मिटना है, ये एक तरह का हंगामा बन जाता है। और ये आदमी जब ये हंगामा लेकर मर जाए, बेशक। तो उसकी रूह इस अजियत की में मुब्तला होगी, तो उसका अंदाजा लगाना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो खैर, ये बहुत अच्छा शेर है। आगे बढ़ते हैं कि पा प्यादा सफर इश्क पे निकला हुआ हूँ। अब पा प्यादा यानी कि मैं पैदल निकला हूँ, नंगे पाँव निकला हूँ। तो इस पर अरूजी नुक्ते से तो बात हुई हमारी कि सफर इश्क पे निकला हुआ हूँ, खाके उस्ताद मुझे रुकने पे आमादा करो। ये भी शेर कोई बड़ा शेर नहीं है, कोई बड़ी बात इस शेर में नहीं है। लेकिन अब गजल में ये चीज है कि गजल में हर शेर इतना बड़ा नहीं हो सकता है कमाल का कि हो हम जरूरी कहें कि नहीं भाई होता। हर शेर है ना कमाल का वाह। जरूरी, हाँ हो ये जरूरी नहीं। मैं गजल को एक अलबेली से समझता हूँ कि लफ्जों के थोड़े से हेर फेर से, थोड़े से उलट पलट से सही क्या बात। होता है कि मानी पैदा हो जाते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है किसी के सामने आप गजल का कोई भी शेर रख दीजिए जो वजन में हो, और उसे कहिए कि इस शेर से उनसे मुतल्लिक कहो कि ये कतई कुल्ली तौर पर मुहम्मल। मुश्किल होगा किसी के लिए कहना कि गजल का शेर। सही बात। न सिर्फ मैं किसी भी जुमले को हम कह सकते हैं कि इसके कोई मानी नहीं, मुहम्मल जुमला है, लेकिन गजल का शेर हो उसे मुहम्मल कहना बहुत, जैसे जदीदियों नहीं ने के। इस शेर के हवाले से कहा था ना, वो जो निदा फाजली का शेर था कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, या खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। कहा कि ये कौन सी शायरी है, ये मुहम्मल शायरी है, ये एहमाल की लेकिन हद भाई तक पहुंचा शेर हुआ तो है, शेर तो है। हाँ, लेकिन इस शेर में भी, हाँ, शेर तो है। बात इस शेर में मुझसे आप कहिए, मैं घंटों इस पर बात करूं। और इस सकाफत बिल्कुल। में जो सकाफत की बेस्तनी की जदीदियत में हमारी जो ट्रेडिशनल रिवायत थी, उसकी बेस्तनी जो की जो उसकी क्राइसिस पैदा हुई, उसके हवाले से बात हो सकती है। एक नया इडियम पैदा हो गया इस शेर से, लेकिन इस शेर को कहा एग्जैक्टली। गया कि ये मुहम्मल है। तो ऐसा नहीं है कि कतई आप गजल की किसी शेर को मुहम्मल कहें। शेर पर आते हैं कि पाप प्यादा सफर इश्क पे निकला हुआ हूँ, कि मैं पैदल ही सफर इश्क पे निकला हूँ। गोया कि शायर का मानना है कि सफर इश्क पे आप पैदल नहीं चल सकते, आपके नहीं पाँव में कुछ निकलना खड़ाम चाहिए वगैरह कुछ था। होनी होनी चाहिए, या फिर आपके साथ वो रफ्त, हाँ, ये वो कांटे रफ्ते से सफर लेस होके जो है वो निकलना आपको चाहिए। भागना पूरी तरह से ले, है ना। हाँ, ले, क्योंकि ये कांटों भरा रास्ता है, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सा कांटा चुभ जाए, क्या हो जाए। कि खा के उस शाख मुझे रुकने पे आमादा करो। अब ये वो आशिकों की जो राह है जिस पर ये चल निकला है, लेकिन पैदल की मुझे रोको। मैं तो somebody ये please एक बहुत stop अच्छी me, हाँ। चीज है। मुझे, हाँ, मुझे इस शेर को पढ़ने के बाद
مجھے ایسا لگا کہ یہ شاعر مطلب سمجھ لیجیے کہ میری عمر کا بھی نہیں ہوگا، مجھ سے چھوٹا ہی ہوگا. اب اگر یہ مجھ سے بڑا ہے تو میں اس آدمی سے پھر بات کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ غزل کب لکھی. اور کیونکہ یہ جو شعر ہے آخری شعر، یہ مجھے تھوڑا بہت ایسا لگا کہ تھوڑا بہت میچورٹی اس میں نظر آئی. اور ایسا نہیں ہے کہ شعر مطلب اچھا نہیں ہے، مطلب اپنے مضمون کے لحاظ سے اور باقی جو اس میں ایک جذباتی تاثر جو شعر پیدا کرتا ہے اس لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا شعر ہے. لیکن اس طرح کا مضمون ہم تب باندھتے ہیں جب ہمیں عشق کی سمجھ ابھی 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 کی ہو، یعنی کہ نئی ہو، اور ابھی ہم پوری طرح سے اس مقام کو، اس پورے ڈسکورس کو سمجھے نہ ہوں. اور یہ نا اس طرح کے شعر ابھرتے ہیں، اس طرح کے شعر آتے ہیں. خیر یہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. مجموعی طور پر مجھے یہ غزل بہت اچھی لگی، اور مجھے ایسا لگا کہ اس شاعر میں ایک چیز ہے کہ اس میں اچھا شاعر اور پختہ شاعر بننے کی صلاحیت موجود ہے. بس ایک چیز یاد رہے کہ اگر آپ کی غزل میں نغمگی نہ ہو، یعنی غزل میں غنائیت نہ ہو، آپ کوئی لفظ ایسا استعمال کیجئے گا کہ جس سے غنائیت میں خلل پڑ جائے، یا جس سے غزل کی روانی میں خلل پڑ جائے، سکتا جائے، اس سے اجتناب کیجیے. غزل میں غنائیت کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ غزل نہیں رہتی. پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی نظم پڑھیں. تو ایک تو یہ چیز. دوسری بات کی زبانی، یعنی کہ شاعر کو یہ شعر جب وہ خود پڑھے یا وہ گنگنائے اس شعر کو، تو ایک لطف، ایک پلیجر اسے خود محسوس ہو تو بات بنتی ہے. ورنہ عموماً ہم لوگ لفظوں کی، اسے میں لفظی شعبہ بازی کہتا ہوں کہ کوئی موٹا ہے غریب لفظ میں نے غرابت پسندی کی ڈکشنری یا لغت سے یا کہیں سے بھی کوئی بھاری سے لفظ، ثقیل سے لفظ اٹھا کر میں نے کھینچ دیا غزل میں. ہاں دبدبا، تو یہ وہ لفظی شعبہ بازی ہے، مزہ نہیں آتا اس میں. تو وہ چیز مزہ نہیں ہوتی. تو ہاں بہت اچھا لگا مجھے غزل، بہت اچھا. جس خوبصورتی سے آپ نے اس غزل پہ بات کی ہے، آپ نے نغمگی کی بات کی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، واللہ مطلب مجھے اچھا لگتا ہے جب اس طرح لگتا ہے کہ خیالات بہت ایک جیسے ہیں، کہیں کہیں پہ ماشاء اللہ ایک جیسے ہی ہیں. میں جب اس کو دیکھ رہی تھی نا آتے آتے، while I was driving، میں یہ گنگنا رہی تھی کہ ایک ارماں کی خاطر میں اگر کھوروں، ایسے ہی جیسے لاشعور میں رہ جاتے. میں نے پڑھی تھی یہ غزل صبح ہی، میں نے کوئی بات بھی اس پہ نہیں کی کیونکہ شاید بنتا نہیں تھا میرا وہاں پہ بھی بات کرنا. اور پھر سوچا اچھا، لیکن یہ رہ گیا تھا یہاں پہ. بے شک آپ نے جو کہا کہ میں کدے یار کی آنکھوں کے میسر ہے تمہیں، یہ بھی مجھے بڑا پسند آیا تھا. ایکچولی مجھے غزل بذات خود بہت پسند آئی تھی، لیکن مجھے یہ لاشعور میں رہ گیا تھا نا کہیں پہ. کئی بار میں نے اس کو ایسے گنگنایا کہ ایک بالکل ویسے ہی جیسے ہم کوئی وہ نا اسٹیبلشڈ سنگر کی کوئی غزل آپ پھر ویل اسٹیبلشڈ سنگر کی گنگناتے رہتے ہیں. میں نے کئی بار، اور پھر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، کسی پتہ نہیں چلتا کیسے رہ جاتا ہے. اور فرائڈ اتنے غلط بھی نہیں ہوتے، کہتے ہیں جب وہ کہ لاشعور کا کتنا بڑا حصہ رہتا ہے ذات پہ. تو میں نے کئی بار کہ ایک ارماں کی خاطر میں اگر کھوروں، ایک خواہش کے لیے تم بھی دل افتادہ کرو. تو بہت مزہ آیا مجھے. اور آپ نے جس طرح سے پھر سے پڑھا اور موضوعات پہ بات کی، اسٹرکچر حیت پہ بات کی، بہت نئے دریچے واہ ہوتے ہیں. یقین مانیے بہت مزہ آیا، بہت زیادہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا. ایک تو مزہ آنا، لطف اٹھانا وہ ایک، اور دوسری طرف بصیرت میں اضافہ ہونا. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ سے ہمیں بہت خوش کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہاں سے 2 بار مجھے میسج آئی ہیں اور کال بھی، شاید یہ بتانے کے لیے کہ شاعر کون ہے، تو میں وہ چیک کر رہی تھی ابھی. تو آپ کی قیاس آرائیاں بڑی حد تک صحیح ہیں. تو ہمارے ان شاعر کا جو یہ آخری شعر ہے اس غزل کا کہ ہجر مومن تمہیں ایسے نہ سمجھ پائیں گے لوگ، ہجر مومن تمہیں ایسے نہ سمجھ پائیں گے لوگ، اپنی تقریر تخیل کو ذرا سادہ کرو. مطلب شاعری پر PhD کرنا ضائع نہیں ہوا میرا.
मैंने किसी हद तक सही भाप बात लिया है, मैं शेर पढ़ के बता सकता हूँ शायर की उम्र क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कमाल जब है। आखिरी और शेर पढ़ा पता उसी वक्त लगा था मुझे कि एक कम उम्र शायर होगा, और है, इश्क के ये मैदान लेकिन में भी नया नया है इसे पूरी तरह ना। देख लीजिए, ये बच्चा जो है ना, आई मीन पता नहीं कहीं उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे जैसा, मेरा छोटा भाई मेरे बेटे जैसा है। मैं जब भी इन्हें पढ़ती हूँ ना, अजीब तरह का, एक तो खुशी तो बहुत होती है, वल्लाही बहुत खुश होती हूँ मैं जब भी मैं किसी को अच्छा लिखते हुए देखती हूँ, लेकिन जब इनको पढ़ती हूँ ना, एक अजीब तरह की खलिश जैसे दिखती है, और मैं उदास हो जाती हूँ। आई डोंट नो वो क्या होता है, लेकिन मैं, ये काम आपका है, लेकिन मैं इस बच्चे को, इस बंदे को मुबारकबाद पेश करती हूँ, ये बहुत कमाल किएंगे बहुत बहुत आगे चल मैं के भी, इंशाल्लाह। बल्कि मैं अब आपने नाम बता दिया, चूंकि बड़ा भाई मानता है मुझे, तो जाहिर है कि बड़ा भाई अगर छोटे भाई को कोई मशवरा दे तो वो उसको, है ना, वो समझता भी है, कबूल सुनता भी भी है, उस पर फिर करेगा, अमल भी और पता है करता कि है, हाँ कबूल भी खुलूस करता है, उस पर कितना होगा इसमें। बरहम नहीं होता वो। तो मेरा यही है कि जब मैंने इस लड़के को सुना था बहुत पहले, जब पहली मर्तबा इसको सुना, वो मिला, तो उस वक्त क्या हुआ कि मुझे इसमें एक एक नई रोशनी नजर आई, एक नई चमक इसकी बिल्कुल। आंखों में थी। फिर रिसेंटली हमारे एक मुशायरा हुआ था, शायद कल्चरल एकेडमी ने कराया था कुछ मुशायरा, तो उसमें भी मोमिन आया था। तो मुझे पहले ही ये ऐसा लगा कि एक थका मांदा पड़ा आदमी है, तो उसमें वो थकावट सी, वो थकन सी महसूस हुई। इसके लहजे में वो जो पहले रोशनी मिली थी, वो जो पहले हरारत मुझे महसूस हुई थी, तो वो नजर नहीं आई। थोड़ा सा इसका जुनून मुझे लगा कि ठंडा पड़ गया है। तो मैं इस बच्चे से बस इतना कहूंगा कि देखो, अपने लिए चंद शौरा का इंतखाब करो, और जिस तरह से हम हर सुबह ये कहा जाता था कि कुरान की तिलावत करो, उसी तरह से तिलावत करो उनके उनके अशार की। और सही बात। ये याद रखो कि तुम्हारे अंदर एक शायर है जिसे कभी नहीं मरने देना है तुम। अगर तुमने बिल्कुल उस बिल्कुल, शायर की गर्दन मरोड़ी, अगर तुमने उस शायर को इजहार न करने दिया, उसको जुल्म इजहार के अजीम है। वसाइल न फराहम किए, है ना, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। क्योंकि इजहार के वसाइल के लिए जरूरी है कि तुम्हें लफ्जियात देनी है उस शायर को, ख्यालात की वुसअत के लिए जरूरी है तुम्हें तुम्हें बड़े शौरा के बड़े कलाम को पढ़ना है, मातशरी पढ़ना है, समझना है, क्या बारीकियों को जानना है, तब जाकर तुम्हारे अंदर का वो जो शायर है वो फलेगा फूलेगा, उसे गजा मिलती रहेगी। और ये एक बड़ी बात है हमारे लिए कि नए नए लड़के, छोटे छोटे लड़के उर्दू को मुयसर आते हैं। इससे बढ़कर इस जबान को और क्या मिल सकता है कश्मीर से। मैं और बहुत क्या खुश ही हूँ, चाहिए, और ये बहुत। गजल पढ़कर बहुत खुश हुआ। कल भी इस हम पर भी अरूजी जो आपको सुन नुक्ते के खुश निकाले हुए। गए थे, हाँ, जी। जो जो एक अरूजी तो नुक्ते निकाले, यहाँ पर मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा। जो सही। अरूजी नुक्ते निकाले गए थे, अब जबकि सबको मालूम पड़ गया है ये शायर को, मैं मोहम्मद रवी रई से भी आपके इसी प्लेटफॉर्म से की वसातत से मुखातिब होकर कहता हूँ कि दोस्त, इस बच्चे का ख्याल रखना है, और इसे अगर कहीं पर इसके यहाँ रोजी कोई कमी बेशी है उसे समझाइए। शबीर अहमद शबीर साहब हमारे मुकर्रमी है, हमारे बुजुर्ग हैं, और समझ लीजिए कि उस्ताद की का दर्जा रखते हैं हमारे लिए। तो उनसे बिल्कुल भी ये बिल्कुल। इस्तदा है कि इस बच्चे की रहनुमाई करें, और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि इसमें सुधार की, इसमें इसे सुधारने की गुंजाइश है, तो वहां पर आप पहल कीजिएगा। ये मुझ पर समझिए, आपने मुझ पर एहसान किया, तो इस बच्चे की आपने निगहदारी की। और फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस गजल पर बात करने बहुत का मौका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस खुलूस के लिए, इस अखलास के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और जिस ये एक हमदर्दाना अपील कहेंगे इसे, जो आपने अहमद रईस साहब से करी या हमारे शबीर साहब से, वो वैसे मुझे पता है कि वो भी दिल में वही खुलूस रखते हैं। यहाँ जी। कोई खुदा न खास्ता, मैं बहुत कम नेगेटिविटी पे बिलीव करती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मुस्बत मुस्बत सोच। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ चीजें होती हों, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि हमारे लोगों की रहनुमाई हो, इनकी उंगली पकड़ के इन्हें चलना बिल्कुल। सिखाया जाए। उनमें मैं भी हूँ, मेरी भी उंगली पकड़ के लोग चलें तो अच्छा है। ऐसे तो मैं बदकिस्मती से ये कि मेरे लिए सबके सब उस्ताद हैं, लेकिन कभी यूं नहीं हुआ कि
کوئی ایسے بٹھا کے سکھائے کہ بچے یوں یوں کرنا ہے. آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں اور دوسروں کے لیے اپیل کر رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. اور ہجر مومن کو ایک بار پھر سے مبارکباد, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئیں. انشاءاللہ آگے پھر کسی تخلیق کے ساتھ آپ کے ناظرین کے سامنے روبرو ہوں گے, آپ کو ان سے روبرو کرائیں گے, اور ایک بار پھر سے کسی تخلیق پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے گر خدا لایا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.